हाँ जी, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। गोलू ग्रोज अ नोज़। चैप्टर हाफ हो चुका है, उससे आगे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें, जो गोलू है उसके बहुत बड़ी सी एक उभर आती है नाक, जिससे वो थोड़ा सा अपसेट है। और उसकी आदत है, वो बहुत सारे उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, बार बार वो पूछता है सबसे, कभी जिराफ के पास, कभी ऑस्ट्रिच के पास, ऐसे ही वो क्रोकोडाइल के पास जाता है और उससे पूछना चाहता है कि तुम क्या खाते हो। तो उसे किसी ने ये सजेस्ट किया कि तुम्हें खुद क्रोकोडाइल के पास जाकर ये बात पूछनी चाहिए कि क्रोकोडाइल्स या मगरमच्छ क्या खाया करते हैं। अब वो क्रोकोडाइल के पास आ चुका है और उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू नो, पूरी बात नहीं कहता, क्या जानना चाहता है कि तुम क्या खाना खाते हो। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। क्योंकि वो जानता नहीं था क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, तो उसी से ही कह रहा है, उसी से ही पूछता है कि जो क्रोकोडाइल हैं वो क्या खाते हैं। तो क्रोकोडाइल के आंसर कहता है, आओ मेरे पास आकर बैठो, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। For he shed crocodile tears to show it was quite true. और फिर उसने झूठे आंसू बहाने शुरू कर दिए। क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होते हैं, जो ऐसे ही रोना आए ना, लेकिन हम ऐसे ही झूठे आंसू बहाना शुरू कर दें। तो यही उस मगरमच्छ ने किया, विश्वास दिलाने के लिए कि वो बिल्कुल सच कह रहा था। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू थोड़ा डरा हुआ था। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो किनारे पर बैठ गया। एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। और डरते डरते जब वो किनारे पर बैठ गया, उसने क्या कहा, तुम्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसकी मैं तलाश में यहाँ आया था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। और मुझे बताओ कि तुम डिनर पर, रात के भोजन में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड I'll whisper the answer to you, said the crocodile. क्रोकोडाइल क्या कहता है, छोटे बच्चे यहाँ आओ मेरे पास और मैं तुम्हारे कान में इसका जवाब दूंगा। विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना। गोलू put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the नोज़। और गोलू ने अपना कान क्रोकोडाइल के स्नाउट मतलब जो नोज़ होती है उसके नज़दीक लगा लिया। और क्रोकोडाइल ने क्या किया, जैसे ही ये पास आया उसके, क्रोकोडाइल ने उसकी नाक पकड़ ली, मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। क्या कहता है, अब अपने असली रूप में आ गया था वो। मेरे ख्याल से आज रात का मेरा भोजन कौन होने वाला है, एक छोटा एलिफेंट का बच्चा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्लाता है, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, कि क्रोकोडाइल को कहता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, दर्द कर रहे हो। उसने नाक से खींच रखा था ना, तो उसे कहता है मुझे दर्द हो रहा है तुम्हारी वजह से। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, पाइथन अजगर, जो कि चुपचाप गोलू के पीछे पीछे आ रहा था, गोलू को इस बात का नहीं पता था, वो किनारे पर आ गया नदी के, और उसने क्या कहा कि इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। कहता है कि अगर तुम अपना पूरा जोर लगा के अपने आप को खींचोगे नहीं, तो ये मगरमच्छ तुम्हें पानी में खींचकर, नदी के अंदर खींचकर ले जाएगा। मतलब उसको गोलू को समझा रहा है, पूरी ताकत लगाकर उसके कब्जे से बाहर निकलने की कोशिश करो। sat back on his little haunches and pulled. अब जो गोलू है वो अपने जैसे अपने आप को
अपनी टांगों को अपनी चेस्ट के साथ लगाकर बैठ गया, अपने आप को बांध कर जैसे बैठते हैं पूरा जोर लगाने के लिए, और उसने अपने आप को खींचने की कोशिश की, अपने आप को उससे क्रोकोडाइल से छुड़ाने की कोशिश की। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। अब ये जो क्रोकोडाइल है ये फिसल कर पानी में चला गया और अपनी पूंछ को ज़ोर ज़ोर से पानी पे वो मारने लगा। इसकी वजह से पानी का जो रंग है वो क्रीम कलर का हो गया, झाग इकट्ठी हो जाती है ना। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी अपनी तरफ से पूरी जोर लगाकर खींचने की कोशिश कर रहा था। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड। अब अजगर उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है गोलू की। वो क्या करता है, गोलू के पेट के चारों तरफ अपने आप को लपेट लेता है, उसके पेट के चारों तरफ इर्द गिर्द लिपट जाता है और क्या कहता है, लेट्स पुल हार्डर, चलो अब खूब जोर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। और जो गोलू है, गोलू ने अपनी चारों जो टांगे हैं कीचड़ में वो गड़ा देता है और अपने आप को जोर से ताकत लगाकर खींचने लगता है। द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, उसकी नाक फैलती जा रही थी क्योंकि मगरमच्छ ने उसे नाक से पकड़ रखा था और गोलू अपने आप को पीछे की तरफ उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो वो नाक जो है लटकती जा रही थी, फैलती जा रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और वो जितनी ज़्यादा गोलू मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता, वो नाक और ज़्यादा लंबी होती जाती और ज़्यादा लंबी होती जाती, और इससे गोलू को दर्द भी हो रहा था। द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, और अब ये जो नोज़ है खिंचते खिंचते 5 फीट की लंबी हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार वो उससे मुक्त हो चुका था, क्रोकोडाइल के मुंह से निकल चुका था। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। गोलू बैठ गया और उसने अपनी जो नाक जो लंबी हो चुकी थी उसे एक बड़े से केले के पत्ते से चारों ओर से लपेट लिया, वहीं बैठ गया वो, और उसको जो रिवर थी लिम्पोपो उसमें ठंडा करने के लिए लटका दिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। अब गोलू वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा इस इंतज़ार में कि शायद वो नाक ठंडी होकर सिकुड़ जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, ये ठंडी तो हो गई पानी में पड़े पड़े, लेकिन ये सिकुड़ी नहीं। मतलब गोलू को शायद ऐसा लगा कि ये नाक ठंडी होकर वापस अपनी जगह पर चली जाएगी, जितनी छोटी थी उतनी ही बन जाएगी, लेकिन ये तो अब लंबी हो चुकी थी, अब ये वापस अपनी जगह पर नहीं जा सकती थी। At the end of the second day, a fly came and stung गोलू on the shoulder. और दूसरे दिन के आखिर में, मतलब दूसरा दिन भी अब बीतने वाला था, एक मक्खी आई और उसने गोलू को उसके कंधे पर काट लिया, डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई हेड, और जैसे ही उसने उसको काटा तो गोलू अपने आप, मतलब क्या हुआ गोलू से कि उसने अपनी वो बड़ी सी नाक जिसे हम सूंड कहते हैं उसे उठाया और उसकी सहायता से उस मक्खी को भगाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन जो उसके पास ही था वो क्या फुफकार के कहता है कि ये सबसे पहला फ़ायदा हुआ, मतलब अब इसका मतलब अब तुम इसके फ़ायदे गिनते जाओ ये लंबी नोज़ की। यू कुडेंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज़, और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारी छोटी नाक होती जैसे पहले थी तो तुम उससे इस मक्खी को नहीं भगा सकते थे। एंड ही ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ, वो कहता है कि अब थोड़ा सा कुछ खाने की कोशिश करो, थोड़ा सा कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक
एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। अब गोलू ने क्या किया, अपनी ट्रंक को पानी से बाहर निकाला, उठाया और उससे एक घास का बड़ा सा बंडल को, गठरी को उठा लिया। अब दूसरा काम किया उसने अपनी इस सूंड की मदद से। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। और उसने इसे अपनी टांगों में पकड़कर इसकी जो मिट्टी थी उसको झाड़ा और इसे अपने मुंह में डाल लिया क्योंकि वो भूखा था। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। अब पाइथन फिर से कहता है, देखो ये फ़ायदा नंबर 2, एडवांटेज मतलब फ़ायदा। यू couldn't हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी छोटी नाक होती तो तुम उससे ये काम नहीं कर सकते थे। यू डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। और उसको कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि धूप काफ़ी चढ़ आई है, काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी है, सूरज गर्म हो चुका है। स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। अब गोलू ने किनारे से थोड़ा सा कीचड़ निकाला और अपने हेड के ऊपर, सिर के ऊपर रख लिया। एडवांटेज नंबर 3, और ये काम भी उसने किससे किया था, सूंड की मदद से। हिज द पाइथन। पाइथन ने, अजगर ने फिर से फुफकारते हुए कहा, अब ये तीसरा फ़ायदा, फ़ायदा नंबर 3, यू couldn't हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। और ये अपनी छोटी नाक से तुम नहीं कर सकते थे। तो अजगर उसको साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, इस सूंड का उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू उसका आभार प्रकट करते हुए कहता है, धन्यवाद अजगर। I'll remember all this and now I'll go back to my family। कहता है, मैं ये याद रखूँगा जो तुमने मुझे समझाया है, जो इसके मुझे फ़ायदे गिनाने की कोशिश की है, और वो ये कहकर अपने, कहता है कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊँगा। अब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 5। अब इसके हम क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग करेंगे। तो आपने जब भी लेसन स्टार्ट करना है, वर्ड मीनिंग साथ ही नोट कर लेने हैं, और जो क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगी वो उसी तरीके से करने हैं जैसे मैंने बताए हैं। ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, पेंसिल से लाइन लगानी है, एक लाइन छोड़ के फिर आपने क्वेश्चन लिखना है ताकि कॉपी आपकी सुंदर बने। और इसका जो चैप्टर नंबर 4, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था राइटर का नाम नहीं मिल रहा, तो चैप्टर के एंड में जहाँ पे चैप्टर की लास्ट लाइन लिखी हुई है उसके पास चैप्टर के ऑथर का नाम लिखा होता है। जैसे चैप्टर नंबर 4 जो था कॉप एंड द एंथम, उसके राइटर का नाम है ओ हेनरी। ठीक है, ये ढूंढ लेना और फिर लिख भी लेना। ऐसे ही चैप्टर नंबर 5 जहाँ पर ये ख़त्म होता है, लास्ट में लिखा हुआ है ऑथर का नाम रुडयार्ड किपलिंग। तो ये भी आपने नोट कर लेना है।